चलो सुनो ध्यान से। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सहायक लैंगिक जनन अंग या द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। कितना भाग होता है? 2। कितना होता है? 2। पहला क्या होता है इसका? सहायक जनन नलिका। क्या था? सहायक जनन नलिका। दूसरा क्या होता है? सहायक जनन ग्रंथिया। देखो सहायक मतलब क्या गया? जनन नलिका। इसमें क्या आता है? वृषण, उसके बाद शुक्रवाहिका, उसके बाद फिर से बोलना है। सहायक क्या है बोलो? सहायक जनन नलिका। इसका कितना भाग? 4। कितना? 4। पहला क्या? दूसरा, तीसरा, चौथा शुक्रवाहक। ऐसा क्या हो गया? सहायक जनन नलिका हो गया। ठीक है, बतलाया था इसमें कि वृषण जलिका के बारे में। इसके बारे में तो बताया था ना। क्या होता? वृषण के सभी शुक्र जनन नलिका। क्या? शुक्र जनन नलिका क्या करता है? वृषण के पीछे वाले भाग में क्या बनाता है? एक जाल जैसी रचना बनाता है। क्या बनाता है? जाल जैसी रचना। मालूम चल गया? उसका क्या होता है? शुक्रवाहिका। क्या करता है? वृषण जलिका से 12 से 20 कितना? 12 से 20 क्या निकलता है? शुक्रवाहिका। चलो ठीक है, तो सहायक जनन नलिका पढ़ ली। अब क्या पढ़ेंगे? सहायक जनन ग्रंथा ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे? ग्रंथि। किसका भाग है बोलो? सहायक लैंगिक जनन अंग के भाग है, उसी का ना है। किसका भाग है बोलो? सहायक लैंगिक जनन अंग या द्वितीयक लैंगिक जनन का भाग है। पहला भाग क्या था? सहायक बोलो जनन नलिका। दूसरा क्या था? सहायक जनन ग्रंथि। ध्यान दो, इसके लगभग कितना होता है? 3 प्रकार, शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। सुना गौर से, ध्यान दो। पहला क्या होता है? शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। पहला क्या आता है? शुक्राशय। क्या आता है? शुक्राशय। समझना ध्यान से। इसमें क्या होता है? इनकी संख्या क्या होता है? 1 जोड़ी होती है। मतलब कितना होता है? यानी कितना होता है? 2। किसमें होता है? मेल की फीमेल में होता है? मेल में। यहाँ फीमेल का ही बातें नहीं चल रहा है तो मेल के, क्योंकि क्या पढ़ा रहे हैं? वृषण पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं वृषण क्या बोल रहे हैं? तो वृषण क्या होता है? मेल में होता है। क्या होता है? शुक्राशय क्या होता है? कितना होता है संख्या इसका? 2 होता है। इससे निकलने वाले तरल पदार्थ, मतलब क्या होता है? शुक्राशय से निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पोषक तरल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तरल कहते हैं। सुना ध्यान से। किससे? शुक्राशय से निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पोषक तरल कहते हैं। यही क्या करता है? मतलब कि शुक्राणु को, मतलब सुना ध्यान से, क्या कहता है? भोजन देता है। आगे देखो, यह क्या होता है? लसलसा होता है, पारदर्शी होता है और चिपचिपा होता है। बतला रहे हैं। शुक्राशय क्या होता है? यह क्या होता है? लसलसा मतलब क्या होता है? लस्सा की तरह होता है, चिपचिपा होता है और क्या होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है, मार देखा है? मार ना, उस तरह के होता है। फीमेल में किसमें होता है? मेल में होता है। ठीक है, यह वीर्य का लगभग 60 से कितना? 70% भाग बनाता है। शुक्राशय ही है। क्या? शुक्राशय ही है, एक ग्रंथि है तो क्या करता है? वीर्य बनाता है। अब बोलेगा वीर्य क्या है? तो मेल में पाया जाता है। ठीक है, पेशाब का रास्ता निकलता है। ठीक है, उसी के द्वारा शुक्राणु निकलता है, इसको स्पर्म बोलते हैं। और मादा के मतलब शरीर में जाता है तो निषेचन होता है। ठीक है, तो किसमें निकलता है? मेल में। पेशाब का रास्ता निकलता है, उसको वीर्य बोलते हैं। ठीक है, और चिपचिपा होता है, बतला दिए कि मार की तरह होता है। ठीक है, वो हमेशा नहीं निकलता है, वह निकलता है मतलब जनन के समय। ठीक है, अगर ध्यान दो, यह पीले रंग का क्षारीय द्रव भी होता है। इसमें हल्का हल्का क्या होता है? पीलापन होता है। ठीक है, बातें करेगा। उसके बाद इसमें क्या होता है? फ्रेक्टोज होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। किसमें? मतलब शुक्राशय में होता है। ठीक है, अगर हो सकता है कि क्या बोलते हैं? संभोग के दौरान ना वीर्य निकल जाने के बाद क्या होता है? शरीर मेल को कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसके क्योंकि उसमें फ्रेक्टोज होता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, तो क्या करता है? शरीर को मतलब कमजोर कर देता है। आगे देखो, बात नहीं। अब क्या किया? पुरस्थ ग्रंथिया हो गया। यह मूत्राशय के आधार में पाई जाती है। किसके आधार में? मूत्राशय के। हो सकता है कि लड़की के समझ में नहीं आएगा, चाहे आ भी सकता है, लेकिन लड़का लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि क्या होता है वीर्य। ठीक है, अब देखो, ये क्या हो गया? पुरस्थ ग्रंथि हो गया। यह मूत्र मार्ग के आधार में पाई जाती है। जो मूत्र मार्ग मतलब क्या होता है? यहाँ पे मूत्र का रास्ता यानी पेशाब के रास्ता। ठीक है, उसके आधार की में मतलब उसके आधार मतलब क्या होता है? बेस में पाई जाती है। उसके बाद
क्या होता है इसका संख्या? बोलो 1 होता है। कितना होता है? 1। यह 5 पिंडों से मिलकर बनता है। कौन? बोलो पुरुष ग्रंथिया कितना? बोलो 5 पिंडों से मिलकर बनता है। उसके बाद इसमें निकलने वाले तरल पदार्थ क्या कहता है? इससे निकलने वाले क्या हो गया? तरल पदार्थ क्या होता है? बोलो क्या लिखा? प्रोस्टेटिक द्रव कहते हैं। ठीक है। यह क्या होता है? यह एक दुधिया, गाढ़ा एवं चिपचिपा द्रव होता है। यही दोनों निकल रहा है ना, यही निकल रहा है। देखो एक शुक्राशय ग्रंथि हो गया, इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है। मतलब एक है वीरा में ना दोनों रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है। ठीक है। क्या लिखा बोल रहा है? इससे निकलने वाले, तो बता दिए यहाँ से। यह क्या होता है? एक दुधिया, गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। ठीक है। उसके बाद ये वीरा का कितना 25 से कितना 30% बनाता है। तो यहाँ देखो 60 से 70 बना दिया, तो मान लो 70 को इन्हें जोड़ लो कितना 30 को 100 ना हो गया। मतलब दोनों मिलके 100% वीर्य का निर्माण करता है, जो जनन के लिए वीर्य बहुत जरूरी है। ठीक है। उसी के अंदर क्या शुक्राणु गति करता है। अभी क्या बतलाए हैं? देखो अभी बतलाए हैं कि मेल से क्या निकलता है? वीर्य निकलता है जनन के समय। तो क्या होता है कि मादा की योनि में जाता है। ठीक है। योनि में जाए क्या होता है कि वहां पे सपोज कर लो कि मेल से मतलब शुक्राणु निकल गया, लेकिन शुक्राणु करोड़ों की संख्या में जाता है। ठीक है। ध्यान दो है लड़का, जाता है करोड़ों की संख्या में, लेकिन क्या होता है कि मादा में जाते क्या होता है? सब नष्ट हो जाता है। बतलाएंगे, पढ़ाएंगे जब किसके बारे में? बोलो फीमेल के बारे में। वहाँ पे जाने पे क्या होता है कि एक आध ही शुक्राणु उसमें प्रवेश कर पाता है। ठीक है। क्योंकि मादा का मतलब क्या होता है? योनि में कुछ पाया जाता है, मतलब द्रव होता है, जो भी होता है उसका नाम बताएंगे बाद में। ठीक है। वह सब ही क्या करता है? शुक्राणु को मार देता है। एक आध शुक्राणु उसमें चल जाता है भूल से, तभी क्या हो जाता है? निषेचन, तब क्या होता है? जनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाता है, और क्या होता है कि बच्चा गर्भ में पलने लगता है। ठीक है। और हमेशा क्या होता है? बात नहीं, क्या बोलते हैं, फीमेल का जो योनि का जो द्वार होता है जनन के लिए हमसे खुला नहीं होता है। वह लगभग क्या होता है? मासिक चक्र के दौरान ही होता है। यानी उस समय क्या होता है? बात नहीं, संभोग करने से क्या होता है कि मतलब उसको क्या होता है? उसको बोलते हैं निषेचन संपन्न हो जाता है। ठीक है। ध्यान दो पहले। तो यही बोला कि ये क्या हो गया? शुक्राशय ग्रंथि। ये क्या हो गया? तो ये दोनों मिलके मेन समझना वीर्य का निर्माण किया। और वीर्य क्या होता है कि यह इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, उसके अलावा क्या है? फ्रैक्टोज भी पाया जाता है, और यहाँ पे क्या लिखा है? फाइब्रिनोजेन भी पाया जाता है। ये सब रहता है। ठीक है। आगे समझना क्या बच गया उसके बाद? काउपर ग्रंथिया। ये बतलाते हैं, पहले इसको थोड़ा बार बतलाते हैं, फिर से बतला रहे हैं। बतलाओ शुक्राशय का कितना होता है? बोलेगा नहीं? कितना होता है? 1 जोड़ा। इससे क्या निकलता है? बोलो क्या कहलाता है इसका? बतलाओ शुक्राशय कैसा होता है? बोलो लसलसा और ठीक है। कैसा होता है? तो मार के समान होता है ना। इसका हल्का क्या होता है? पीला होता है। प्योर क्या होता है? व्हाइट भी नहीं होता है। ठीक, हल्का क्या होता है? पीला होता है। ठीक है। क्षारीय द्रव होता है। क्या पाया जाता है इसमें? बोलो फ्रैक्टोज और फाइब्रिनोजेन। याद कर लेना, शुक्राशय में क्या पाया जाता है? तो फ्रैक्टोज और फाइब्रिनोजेन क्या पाया जाता है? क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्या लिखा हुआ है? शुक्राशय में क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज, फाइब्रिनोजेन। अब आ गया पुरुष ग्रंथि। बतलाओ यह कितना पाया जाता है? 1। कितना? ये वाला कितना होता है? 2। यह मूत्र मार्ग के आधार में पाई जाती है। मतलब किस आधार? मतलब बोलो बेस में। यह कितना पिंड से? बतलाओ तो कितना पिंड? 5 पिंड से। इससे निकलने वाला क्या कहलाता है? मतलब क्या कहलाता है? उसका नाम बतलाओ। इसका रंग कैसा होता है? गाढ़ा। मतलब क्या होता है? गाढ़ा भी होता है, लेकिन बात नहीं, यह वीर्य क्या होता है? एकदम गाढ़ा भी नहीं होता है। ठीक है। बेसी गाढ़ा होने क्या होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। हल्का से गाढ़ा होता है, और लगभग कितना 25 से 30% किसका? वीर्य का। वीर्य के बारे में भी पढ़ाएंगे अभी ये हो जाने के बाद। ठीक है। तो दोनों मिलके मेन बनाया वीर्य, जो बात नहीं, जो जनन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। क्या हो गया? दुख हो गया ना। अब क्या गया? काउपर ग्रंथि। क्या गया? काउपर ग्रंथि या काउपर ग्रंथि है। अब देखो काउपर ग्रंथि क्या होता है कि इसकी संख्या कितना होता है? 1 जोड़ी। मतलब ये भी क्या होता है? 2 गो होता है। ये भी क्या है? शुक्राशय की तरह क्या होता है? लसलसा होता है, क्षारीय होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी क्या होता है? कोई बता सकता है?
जिससे आर पार हो सकता है, यही ना। जल में है क्या होता है, दिखाई देता है ना, तो जल की तरह होता है तो पारदर्शी होबे ना करेगा। जल में क्या होता है कि आर पार दिखाई देता है ना। ये भी क्या होता है, ये भी लिखा हुआ है कि पारदर्शी द्रव स्रावित करती है। कौन, काउपर ग्रंथिया। आगे देखो, यह तरल पदार्थ मूत्र मार्ग के बात नहीं, कौन सा, इसमें जो तरल पदार्थ है किसमें है, काउपर ग्रंथि में, यह मूत्र मार्ग के अम्लीयता को नष्ट कर देता है। मतलब क्या करेगा, उसमें अम्ल की मात्रा क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, खत्म करने से क्या होता है कि उसका जो रास्ता होता है ना, पेशाब का रास्ता होता है ना, जो पेशाब आदमी करता है उसके रास्ता को मतलब क्या करता है, जो अम्लीयता होता है उसको खत्म करता है। क्योंकि उसी के रास्ते क्या, शुक्राणु आएगा तो मरेगा नहीं। यही लिखा है कि यह मूत्र मार्ग के रास्ता शुक्राणु के लिए स्वच्छ करता है। ठीक है, कैसे करता है, तो अम्लीयता को नष्ट करके करता है। ठीक है, अगर उसी का रास्ता अगर आता है वीर्य, ठीक है, यानी स्पर्म, ठीक है, मेल में आता है, उसी के रास्ते पेशाब भी करता है। और पेशाब और वीर्य एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो पेशाब होगा या तो वीर्य गिरेगा। ठीक है, तो पेशाब जब करता है तो क्या करता है, मतलब पेशाब नहीं बता रहे हैं, जब क्या होता है मतलब पेशाब कर लिया, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यह जो पदार्थ होता है पेशाब के रास्ता को बोल रहे हैं, यानी बात नहीं, हर एक पॉइंट जानना जरूरी है। ठीक है, क्या करता है, उसका अम्लीयता को नष्ट कर देता है, जिस कारण से शुक्राणु उस रास्ते से आराम से आएगा तो मरेगा नहीं। ठीक है, न तो स्पर्म मर जाएगा तो जाएगा फीमेल में, जनन होगा नहीं। जनन के द्वारा ही ना धरती पे जीव है, जनन बंद हो जाए तो क्या जीव रहेगा, नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा ना जीव। चलो इतना ही रहने दो, इतना हो गया ना, चलो छोड़ते हैं, इसी को सुनाना भी है।